हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अपन कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमें अभी तक देखा था कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। इसमें देखा था अपन ने कि अकाउंटिंग एक आर्ट होती है किसी भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का क्या मतलब होता है? इन अ यूजफुल मैनर which is in terms of money and at least a part of the financial character. Financial character means जो हमारी monetary financial position को impact करेगी, okay? And interpreting the result thereof. Accounting में सिर्फ recording क्लासीफाई नहीं आता कि हमने सिर्फ अकाउंट्स को बना लिया। अकाउंटिंग में रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन भी होता है कि हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट क्या रहा, हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमने लॉस अर्न किया, आगे हमको क्या डिसीजन अपने बिजनेस के लिए लेना है, क्या हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है या हमको बिजनेस वाइंड अप करना है। ये सब डिसीजन भी अकाउंटिंग के बेसिस पे ही लिए जाते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस भी बोला जाता है। The main aim of the accounting is to meet the information need of the rational and sound decision makers. Okay, procedure of accounting. Next topic. Procedure of accounting में two parts हैं, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग में इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन जनरेट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल हमारी प्राइमरी बुक्स होती है, प्राइमरी बुक होती है। फिर जनरल को सब्सिडरी बुक्स में भी डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। सेकेंड होता है रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाइंग। सेम कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम एक लेजर में ग्रुप कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। लेजर के बेसिस पे ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? समराइजिंग। सेम ट्रायल लेजर के बैलेंसेस को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, आफ्टर डैट ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल डेटा इज मैथमेटिकली क्लासिफाइड टू सिंप्लीफाई इट्स प्रेजेंटेशन, फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एनालाइजिंग में हम ये करते हैं। देन इंटरप्रिटिंग में हम क्या निकालते हैं? जैसे वेरियस ट्रेंड्स। हमारा पिछले साल तो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 50,000 था, इस बार प्रॉफिट 40,000 हुआ, ऐसा क्यों हो गया? ये हम इंटरप्रेट करते हैं इंटरप्रिटिंग में। देन कम्युनिकेटिंग। अब ये फाइनेंशियल रिजल्ट हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई, वेरियस रेशियोज़ कैलकुलेट करें, ये हम कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजमेंट के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, अपने यूज़र्स के साथ। यूज़र्स को भी तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैनेजमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई इन्वेस्टर है, उसने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो उसको भी तो फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए कि बिज़नेस कैसा रन कर रहा है। तो ये कम्युनिकेटिंग होता है। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कितने स्टेप हैं? 6। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग and summarizing, analyzing, interpreting and then communicating। अब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। सेकेंड स्टेप होती है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स नॉट ओनली इंक्लूड ओनर्स और मैनेजमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, मैनेजमेंट। तो यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटरनल यूज़र्स, इंटरनल मतलब जो हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल जो हमारी फर्म के इंटरनल है, जो मतलब हमारी फर्म में इंटरनल है और वो हमारे लिए आउटसाइडर्स नहीं है, जैसे कि हो गए मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़। एंड एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट को भी तो टैक्स लेवी करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से मिलती है। ओके, बस इसमें यही पार्ट है।
इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट, मटीरियल, अनबाइस्ड एंड रिलायबल। जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करेंगे वो रिलायबल होनी चाहिए, मटीरियल होनी चाहिए। इमटीरियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का कोई रेलिवेंस नहीं होता है। और डिसीजन मेकिंग के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फिर बताया गया इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं एंड एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आया कहाँ से है? तो अकाउंटिंग आया है, अकाउंटिंग ट्रेसेस बैक टू अराउंड 4000 BC इन इजिप्ट। अराउंड 4000 BC में इजिप्शियंस ने अकाउंटिंग का यूज़ किया था फॉर ट्रेजरी मैनेजमेंट। ओके, और इंडिया में ये कब आया है? इंडिया में आया है ये कौटिल्य के टाइम से। एक कौटिल्य की बुक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लिखा था हमको अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। लुका पेसियोली की बुक सुम्मा दे अर्थमेटिका 1494, ये बुक मानी जाती है ये फर्स्ट बुक है फॉर ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। लुका पेसियोली की फर्स्ट बुक है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। पेसियोली इंट्रोड्यूस द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट एंड एम्फसाइज्ड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो हम टर्म यूज़ करते हैं डेबिट, क्रेडिट, ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? लुका पेसियोली। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग क्या किस पर्पस के लिए है, क्या काम है अकाउंटिंग का? ओके, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस में हर रोज़ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसे आते हैं, पैसे जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है कि हम इन ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर सकें। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट मेन एम तो अकाउंटिंग का यही है कि सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कर सके। अब हमने रिकॉर्ड किया सिस्टमैटिकली, इससे हम क्या देख सकते हैं? हम अपनी बिजनेस रिजल्ट्स को असर्टेन कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है, ये देख सकते हैं बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड है असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम फाइनेंशियल पोजीशन एसेस कर सकते हैं अपनी कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। कहीं हमारी लायबिलिटीज़ हमारे एसेट्स से ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तो फिर तो गड़बड़ है। अगर हमारी लायबिलिटीज़ हमारे एसेट्स से ज़्यादा हो रही है तो हम ये फाइनेंशियल पोजीशन अपनी एसेस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हेल्प प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। अकाउंटिंग कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिजल्ट टू स्टेक होल्डर्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एमिंग टू मीट देयर इंफॉर्मेशन नीड फॉर रैशनल एंड साउंड डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिजल्ट कम्युनिकेट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है? स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो ऑल पर्सन जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। कैसे कम्युनिकेट होती है इन्फॉर्मेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। मेन एम होता है अकाउंटिंग का टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड। उन लोग स्टेक होल्डर्स को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंटिंग उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। नोइंग द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट नॉट ओनली डिस्क्लोजेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज बट ऑल्सो इंडिकेट द बिजनेस एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑब्लिगेशन। बैलेंस शीट से हम ये देख सकते हैं क्या हमारे पास इतना फंड है, इतने एसेट्स हैं कि हम अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को मेट कर पाएँ। तो बिज़नेस सिर्फ यही नहीं बताता कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ये भी बताता है कि हमारी पोजीशन कैसी, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हुआ? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए सिस्टमैटिक वे में। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से हमको क्या क्या पता चला? हमको बिजनेस रिजल्ट्स के बारे में पता चला और हमारी बिजनेस पोजीशन के बारे में पता चला। फिर हमको क्या पता चला? हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में भी हमको पता चला। एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से हमको 3 चीज़ें पता चली। अब ये रिजल्ट हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या देता है? इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन ओके बाय।